जन्म लिया है, लिया कि नहीं लिया। जब हम लोगों ने जन्म लिया तो हम लोग शूद्र हैं और जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। और जो अपने आप को महान समझते हैं, कुछ हवा से टपके और इधर उधर से टपके, कोई मैल से पैदा, कोई भुजा से पैदा, कोई मुख से पैदा, ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम महान हैं। अगर महान हैं तो फिर शूद्र के पैरों में क्यों गिरते? बोलो। जब धूप बत्ती मोमबत्ती लगाने भी जाते हैं तब भी कहाँ करते हैं? पैरों में, चाहे वो किसी भी धर्म की बात है या नहीं। सही है। तो यही जानकारी तो हमें लेनी है। सबसे महान है हम लोग, क्योंकि साइंस के आधार पर हम लोगों ने जन्म लिया है। हम लोगों को जानकारी है और यही जानकारी हमें अपने प्रत्येक मूल निवासी, प्रत्येक भारतीय को देनी है। और हमारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, जाति और धर्म का नहीं, भारतीय सेना की तरह होना चाहिए अनुशासन हमारा। हमारे देश के सैनिक लगातार देश की रक्षा के लिए, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कैसा भी हो, अच्छा मौसम हो या बरसात का मौसम हो, वो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते कि नहीं रहते। वहाँ उनके अंदर जाति और धर्म की भावना नहीं, राष्ट्र की भावना होती है। और वैसे ही हमें राष्ट्र की भावना रखने वाले लोग, सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे देशभक्त, सच्चे भारतवासी लोगों को तैयार करना है। और ऐसे लोगों को तैयार करने का काम ही भीम आर्मी कर रही है। यही है भीम आर्मी। बाबा साहब ने जाति धर्म की बात नहीं की, बाबा साहब ने केवल सच्चाई की बात की, इंसानियत की बात की, और वही काम भीम आर्मी कर रही है। लेकिन हम क्यों पिछड़ रहे हैं? इसका कारण यही है कि अधिकांश लोग 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सीधा एमएलए एमपी बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। बस यही कारण है। ये वही लोग हैं जो केवल और केवल दूसरों की भावनाओं से खेलकर, उन्हें झूठे वादे देकर फेंकू की तरह सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं। फेंकू ने तो अपनी सरकार बना ही ली थी, लोगों से झूठे वादे कर करके। इसीलिए आज फेंकू के कार्यकर्ता कहीं भी क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जा रहे। ये समझो, भीम आर्मी प्रचार कर रही है, मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन आज फेंकू के अंधभक्त और कार्यकर्ता यदि प्रचार करने जाते हैं तो पानी नहीं, जूते मिलते हैं, जूते। यही तो है स्ट्रेटजी। झूठ बोलोगे तो जूता मिलेगा, और ये जूता कोई और नहीं, समाज सेवी मारते हैं। जब हम वोट देने की ताकत रखते हैं तो जूता देने की भी ताकत रखते हैं। यही काम भीम आर्मी करेगी। जो प्यार से काम नहीं करेंगे उन्हें जूते की भाषा से समझाने का काम भीम आर्मी करेगी। भीम आर्मी जाति विशेष, धर्म विशेष और पार्टी विशेष के आधार पर वोट नहीं करेगी, ना ही उन्हें सपोर्ट करेगी। केवल जो संविधान को मानेगा, बहुजन समाज की बात करेगा, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम भीम आर्मी करेगी। भीम आर्मी बुद्ध की नीतियों को मानती है, बाबा साहब के संविधान को मानती है, और उन्हीं के आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। हमारे देश में फेंकू कल कह रहा था कि किसानों को कुछ नहीं मालूम, किसानों को कुछ नहीं मालूम, किसान तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। अरे एक किसान अन्न देवता हैं, जिन्होंने अन्न उगाकर हम लोगों का पेट भरने का काम करते कि नहीं? सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, उन्हें मालूम है कि फसल कैसे उगाई जाती। लोग केवल बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर कह देते हैं किसान को कुछ नहीं मालूम। अगर उन्हें ना मालूम हो तो खाने के लिए एक एक दाने को तरस जाएंगे लोग। हमारे देश का फेंकू कह रहा था कि लोग किसानों के कंधों पे धर के बंदूक चला रहे हैं। अरे किसानों को किसी की बंदूक की जरूरत नहीं है, किसान के हाथ वही इतने मजबूत हैं, क्योंकि भीम आर्मी भी किसान की है, हम भी किसान हैं। किसान के हाथ इतने मजबूत हैं जो अपने 2 वक्त का भोजन पाने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए जमीन का सीना चीरकर अनाज उगाने का काम कर लेते हैं। और वही किसान जब बगावत करते हैं ना, तो बहुजन समाज के साथ, किसानों के साथ, जनता के साथ धोखा देने वालों के को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। वही कर रहे हैं किसान। इसीलिए मैं किसानों के साथ था, हूँ और रहूंगा। यही है भीम आर्मी की नीति। बहुत बढ़िया। जय भीम, जय संविधान।